नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष वो काल होता है, साल के 16 वो दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और वो देखते हैं कि उनके जो वंशज हैं वो उनका कितना उनको मान दे रहे हैं, उनका कितना ध्यान रख रहे हैं। अगर वो हमसे खुश हो जाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, लेकिन अगर वो हमसे क्रोधित होकर जाते हैं तो वो हमें श्राप देकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को हमेशा हमें प्रसन्न रखना है, वरना हमारे घर में इतनी सारी परेशानियां आ जाएगी कि आप किसी भी तरह से चाहे कितना पूजा पाठ कर ले, कितना भगवान को मना ले, लेकिन उन परेशानियों से पार नहीं पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन 16 दिनों में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमें करने हैं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अब आने वाली है अमावस्या तिथि, तो अमावस्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृ दोष से मुक्ति के लिए। अमावस्या के दिन हम बहुत सारे ऐसे कार्य कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं, जिससे हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न हो जाए और वो हमें अपना आशीर्वाद दे दें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पितृ अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, किन चीजों का हमें दान करना चाहिए और हमें उस दिन पूरा दिन क्या क्या करना है। क्योंकि अगर हमने अपने पितरों को मना लिया ना दोस्तों, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, अगर हमारे पूर्वज, हमारे पितृ खुश रहते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद भी हमें मिलने लगता है। लेकिन अगर हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं रहते हैं किसी भी कारण से, तो देवी देवता भी हमारे लिए हमारा साथ नहीं देते हैं। वो भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं कि अपने पूर्वजों के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम हमारे लिए क्या करोगे। अगर मेरे कोई भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, आपकी लाइक से बहुत हिम्मत मिलती है मुझे। और साथ ही कमेंट में अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का नाम लेकर कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके पितरों की आशीर्वाद, उनकी अनुकंपा आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन आपको क्या करना है। तो सबसे पहले, जैसा कि पहले भी बताया मैंने कि जो हमें पितृ पक्ष में करना है वो ये कि सूर्य उदय से पूर्व हमें उठना है, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करनी है और अपने घर के मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ करना है। उसके बाद आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। खास करके आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करना है और आपको थोड़े से काले तिल ले लेने, जो कि आपको अपनी दहलीज पर डाल देना है। देखिए दोस्तों, काले तिल का बहुत महत्व होता है पितृपक्ष में भी और अमावस्या के दिन भी। वैसे तो पितृ अमावस्या के दिन हमें किसी पवित्र नदी में या फिर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए और अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर नदी में स्नान करना संभव नहीं हो तो जब आप घर पर भी स्नान करें तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, जैसे ही सूर्य उदय हो आपको अपने घर के ईशान कोण में एक दीपक जलाना है। घी का ये दीपक जलेगा और ये दीपक आपको सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्यास्त के समय तक जलाना है। जब आप इस दीपक को जलाएं तो आप अपने हाथ में पहले थोड़ा सा दाहिने हाथ में जल ले लें और फिर अपना नाम बोले और फिर अपना गोत्र बोले और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का नाम लें और फिर इस जल को आप उस दीपक के चारों तरफ छोड़ दें। और उसके बाद आप प्रार्थना करें कि मेरे पितरों को सद्गति मिले और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। कि घर की बहुत सारी परेशानियां, चाहे घर में बीमारियां हो, दुख हो या फिर पैसे की तंगी हो या जॉब ना मिल रही हो, कोई भी परेशानी हो, बच्चे पढ़ ना रहे हो, उनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा आ गया हो, घर में कलह कलेश हो, इस तरह की सारी परेशानियां
हमारे पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। और ये जो दीपक आपने जलाया है, इसमें आप थोड़ा सा केसर, 1 या 2 दाने केसर के और 2 लौंग और थोड़े से काले तिल भी डाल दीजिएगा। इससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनने लगेगी। उसके बाद आपको पहले उगते हुए सूर्य को जल देना है। तांबे के लोटे में आपको जल देना है, उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल लेने हैं और 5 लाल फूल डालकर आपको सूर्य को जल देना है। उसके बाद आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को ध्यान करते हुए, अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए आपको जल देना है। आपको उसमें भी तांबे का लोटा लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं और थोड़े से जौ डालने हैं। इसके बाद इस जल को आप अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा में दे दें। और इसके बाद आपको एक आसन बिछा लेना है और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए तुलसी की माला लेनी है। और पहले आप तुलसी की माला पर अच्छे से गंगा जल छिड़क लीजिए, उसको पवित्र कर लीजिए ताकि उसमें अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। और उसके बाद आप इस तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने पूर्वजों का ध्यान करें। और शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष पर जल देना है। पीपल के वृक्ष पर जल देने से पहले वहां भी आपको एक सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना है, जिसमें आपको 2 बत्तियां रखनी है। अपने पूर्वजों के नाम से हम जब भी दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 बत्तियां रखते हैं, यानी कि क्रॉस करके दीपक में आपको बत्तियां रखनी है और 2 तरफ से उसे जलाना है। वो दीपक कहलाता है चौमुखी दीपक। इस दीपक को आपको जलाना है। इसमें भी आपको थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। और इस दीपक को जलाने के बाद आपको पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करना है। आप जो जल पीपल के वृक्ष पर अर्पित करेंगे उसमें आप थोड़ा सा दूध डाल लीजिए, जौ डाल लीजिए और काले तिल डाल लीजिए और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए और ये बोलते हुए कि मेरे पूर्वजों को सद्गति मिले, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मेरे परिवार को मिलता रहे, तो ऐसा बोलते हुए आप पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित कर दें। और उसके बाद पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको करनी है और साथ में अपने पूर्वजों का ध्यान करते जाना है और उनसे प्रार्थना करते रहना है आपको कि वो हमें अपना आशीर्वाद देते रहे। जब आप अमावस्या के दिन अपने घर में साफ सफाई करें, यानी कि पोछा लगाएं, तो नमक डालकर आप अपने घर में पोछा लगाएं। इससे आपके घर की नकारात्मकता भी दूर होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। सर्वपित्र अमावस्या के दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी आता है या कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको आपको बहुत आदर मान देना है। उनको अपने घर पर, अगर आपके जानने वाले हैं तो उनको अच्छे से आदर से अपने घर बुलाइए, उनकी अच्छे से आवभगत कीजिए। और अगर कोई भिखारी या कोई मांगने वाला आपके घर पर आता है तो कभी भी उसे दुत्कारे नहीं, उसे खाली हाथ ना लौटाएं, उसको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें। जो भी दक्षिणा आप उस दिन देंगे वो आपको 1000 गुना होकर वापस मिलेगी। अमावस्या के दिन अपने घर में शांति बनाए रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि हमारे पूर्वज भी ये देखते हैं कि मेरे वंशज जो है वो किस तरह से इस धरती पर रह रहे हैं। अगर वो हमें लड़ते हुए देखेंगे, गुस्सा करते हुए देखेंगे तो वो बाहर से बाहर ही वापस चले जाएंगे। तो उस दिन अपने घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा रखें। और इस दिन